राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, प्रिय सनातनियों, सभी मेरे ज्योतिष प्रेमियों को ग्रह नक्षत्र की दुनिया में हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए माँ भवानी, शंकर, गंगा मैया के श्रीचरण में प्रार्थना करता हूँ कि आप सब कुशलमय और मंगलमय और समृद्धवान सदैव बने रहे और आपकी उत्तर वृद्धि हो। इस शुभकामनाओं के साथ आज एक नई विचार जानने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए और कमेंट करिए। पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए, जानिए और हमारे यहाँ हमारे टीम के द्वारा, मेरे द्वारा ग्रह नक्षत्र की दुनिया में जो ग्रह मारकत्व दशा में उसकी ग्रह शांति, भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, चंडी पाठ और तंत्र मंत्र टोटकादि से जो रुकावटें या किसी ने कुछ कर रखा है, जो प्रतिबंध कर दिया है आपकी वृद्धि के लिए, आपकी मार्ग अवरोध हो रखा है, उसके निराकरण के लिए यथावत हम भगवान की कृपा से प्रयास करते हैं और आपकी कुंडली की अध्ययन करके आपकी निराकरण की रास्ता निकालने की प्रयास करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूर्ण देख के और आप भी अपनी जन्म कुंडली की अध्ययन करा सकते हैं। कहीं इस प्रकार योग तो नहीं है जो आप पीछे रह जाएं। आज की जो टॉपिक है, अनेक नारियों से सुख, अनेक नारियों से सुख, ये टॉपिक है। उस टॉपिक के ऊपर हम विचार करेंगे और आइए जानते हैं, उस कुंडली का अध्ययन करेंगे कि क्या है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 5, 10 और 82 का और ये अनेक नारियों से सुख। यहाँ एक तात्पर्य यह कह दूँ कि नारी का सुख मतलब केवल फिजिकली रिलेशन या शारीरिक संबंध ही नहीं माना जाना चाहिए। इसका मूलभूत उद्देश्य है कि अनेक सुख, फिजिकली रिलेशन हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे भोजन का सुख हो, चाहे वचन का सुख हो, चाहे दरस का सुख हो, चाहे परस का सुख हो, तो स्नेह का सुख हो, ममता का सुख हो, एक यादगार का सुख हो, ये अनेक नारियों से मिलता है और ये एक नारी भी पूर्ण कर सकती है। अब रही बात कि आपको विशेष करके सुख देने वाले नारियां हैं, अगर इस प्रकार योग बना है, मैं इसलिए इस कुंडली को बना रहा हूँ ताकि इस प्रकार स्थिति बनी हो या इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ थोड़ी बहुत बनी हो, इसका मूलभूत योग जो है हो और आप कई निरंतर नारियों का अपमान करते हैं, नारियों को कटुवचन करते हैं, कहते हैं और नारियों को आप एक खराब दृष्टि से, इमेज से देखते हैं, हर नारी को एक गंदे दृष्टि से देखते हैं, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, गंदे विचार में। क्योंकि अगर आप उस विचार को त्याग करेंगे तो ये जो योग बना है यहाँ, वो ऑटोमेटिक आपको उन सब नारियाँ मिलेगी जो धन भी देगी, स्नेह भी देगी, ममता भी देगी और आप खाए पिए नहीं, आपकी खुशहाल की खबर भी लेगी। आपकी आने की जो रास्ता है वो पलके बिछा के बैठी रहेगी। इस प्रकार योग, इसको कहते अनेक सुख। तो आइए जानते हैं। यहाँ लग्न मेष लग्न है। मेष लग्न में और तीसरे भाव में चंद्रमा है, मिथुन राशि, राहु चतुर्थ में है, बुध षष्ठ में है,
और सूर्य शुक्र का युति सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में, मंगल और केतु का युति है दसम भाव में, और गुरु जो है एकादश भाव में। इस कुंडली में क्यों नारियों से अनेक सुख है? नवा भाग्याधिपति अगर 12 से 18 या 20 तक की हैं डिग्री वाइज, तो इनकी जो दो दृष्टि है बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देखना, नवम दृष्टि से गुरु शुक्र और सूर्य को दृष्टिपात करना। ये क्या हो गए ना? भाग्याधिपति। भाग्याधिपति क्या है? राशि, मतलब चंद्र कुंडली। जो प्राप्ति, चंद्रमा क्या धन देता है। इन ग्रहों में जितने भी हैं, हमने जितना अध्ययन और शोध किया, और हमें परमात्मा ने जितना विचार शक्ति दिया, सारे ग्रह योग बनाते हैं। लेकिन ठानना चंद्रमा मनुष्यो जाता है, प्राप्ति करने की जो प्रबल इच्छा तो मन है, और मन का कारक है, प्राप्ति का कारक है चंद्रमा। और ऐसे भी चंद्रमा लक्ष्मी का बहन है और समुद्र का पुत्र है, रत्नों की खान की पुत्र है, और जिसकी बहन सारी संपूर्ण जगत की सृष्टि की बहन है, भाई है। चंद्रमा महालक्ष्मी की भाई है और नारायण का प्रिय है, जो नवम भाव में देखा जाता है। तो नवम भाव क्या है? नारायण स्वरूप, धर्म भाव है, और धर्म स्वरूप नारायण का दृष्टि चंद्रमा में रहना और यहाँ रहना। और चंद्रमा नारियों की प्रिय है। किसी को एक कन्या नहीं मिल रहा है कलयुग में, और इन महाराज जी को 27 कन्याएं मिल रखी, एक दो नहीं, पूरा ही पूरा डोनेट कर दिए, और पूरे के पूरे आकर्षित हो गए। और आकर्षित का कारण है कि मिथुन राशि में है, ये राजकुमार बुध का राशि है, और वो जाकर षष्ठ भाव में उच्च हो रखा है। तो इस व्यक्ति के साथ एक इसकी बड़ी पार्ट में, जब इस व्यक्ति का 28 क्रॉस कर जाए और 32, ये दोनों में से कोई भी, विशेष करके 28 से शुरू होता है, लेकिन 32 एग्जैक्टली होता है। उस परिस्थिति में इसको अति चाहने वाली, मतलब अगर इसकी जीवन में देखे फिजिकल रिलेशन, अगर इसने शादी किया तो ये व्यक्ति एक नारी से तृप्त नहीं होगा, और इस पुरुष को पाकर नारी भी इससे और मिलने की फिजिकल रिलेशन के लिए चाहत रखी। अगर चाहे नारी को धन देना पड़े, क्योंकि शुक्र यहाँ स्वराशिस्थ है, इसलिए धन देकर भी इस पुरुष के साथ रिलेशन बनाने की, और किसी प्रकार फिजिकल रिलेशन की सुख अगर इसने एक बार भी दे दिया, या इस प्रकार नारी से अगर पुरुष जुड़ गया तो पैसा दे के, मतलब पुरुष नारी को पैसा देते हुए देखा गया है, पर नारी पैसा दे के ये कम ही सुना गया है। तो ये योग बनता है। दूसरी बात, अगर इनकी भाई के रूप में स्वीकृति दे दिया तो इनकी बहनें जो होगी वो स्वयं स्वतः धनवान और महालक्ष्मी की तरह ही
धनाढ्य परिवार से हूँ या ससुराल पक्ष से जो बहनों की इनकी होगी, ये हो सकता है कि 3-4 बहनें इनकी होगी और 3-4 बहन होके ये अकेले लौते भाई होगा। जो इनकी बहनों की जो शादी होगी वो एक धनाढ्य परिवार से होगी या आगे चल के धनवान बन जाएगी। इसलिए इनकी बहनें इनको बहुत प्रिय और भाई से कोई धन लेता है लेकिन यहाँ बहन भाई को धन देगी। माता की बात करें तो स्वयं चतुर्थ जाकर तृतीय भाव में बैठना, माता भी पराक्रमी है, पराक्रम भाग में बैठे और अटूट चाहत रखने वाली। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो माता की ही चलती है, पिता के नहीं चलेगा, रोल प्ले नहीं होगा। और कन्याओं की बात करें तो कन्याएं जो इसकी पुत्री वो भी बहुत पैसा वाले घर में जाएगी या पैसा कमाने लायक बन जाएगी, जिसके कारण इनको बहुत धन लाभ हो। वो भी चाहना, बहन हो गया, माता हो गया, पुत्री हो गया। और पत्नी सबसे बड़ी बात है कि इसकी खुशी में वो खुश रहेगी। मतलब इस पुरुष का ढलाव दूसरे तरफ रहेगा, लेकिन नारी का जो ढलाव है वो पुरुष को रहेगा। हाथ पकड़ के शादी किया तो जाएंगे कहाँ, ऐसा नहीं। जैसे आजकल डिवोर्स हो जाता है, छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, परंतु ये उस रोल को प्ले नहीं करेगी, इसको चाहकर बैठेगी। ठीक है, तुम कहीं खाओ, हमें भी सुख दे जाओ। मतलब इससे मिलना उसको एक बहुत बढ़िया नारियों को प्लस इस व्यक्ति के साथ संपर्क में फिजिकल रिलेशन ना होने पर भी मृदुभाषी महिलाएं वाणी से, क्योंकि इनकी जो वाणी है एक बढ़िया जबरदस्त अट्रैक्शन वाणी है। और 36 के बाद अच्छा धनाढ्य भी होंगे और एक समाज में प्रतिष्ठित और फेमस भी व्यक्ति होगा, लेकिन चरित्र से पतन भी होगा। साथ में दशमस्त मंगल और केतु होने से इस व्यक्ति के अंदर एक लालिमापन, लग्नाधिपति लालिमा छाया रहेगा, जिससे लाल टमाटर की तरह। एक इसकी फिगर की जो अट्रैक्शन है, एक बढ़िया दिव्य चेहरा होने से और वाणी की मधुरता, दो चीज़ से जल्दी कोई भी नारी इनके साथ कन्विंस हो जाएगी। और इस व्यक्ति को तो मैं प्रत्यक्ष देखा हूँ, कहीं होटल में बैठ के खाते खाते व्यक्ति उस महिला को कन्विंस कर दे, उस लड़की को, इनकी एज और उसकी एज 20 साल की है, इनकी एज 42 के पास पहुंच गया, फिर भी उसको कन्विंस कर दिया अभी नज़दीक समय में। और बृहस्पति अगर भाग्याधिपति अगर थोड़ा सा डिग्री वाइज हो, या तो इनके एक उपाय है जहाँ पे उसकी विधि विधान से अगर कर दिया जाए और इनको रत्न पहना दिया जाए तो जबरदस्त अर्थ लाभ, प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई और इनको धन देने वाली बहुत महिलाएं, चाहने वाली बहुत महिलाएं
और इस पुत्र के वियोग में या इस पुत्र को बहुत प्रेम करने वाली माता होगी। एक जगत में कहा गया है कि माँ जैसा स्वर्ग नहीं है, और जिसका माँ ही स्वर्ग बनी हो तो उसके लिए इस संसार में कौन विरोध हो सकता है, कौन विरोध हो सकती है, चाहे पुरुष या नारी। इसलिए आज के लिए इतना ही, आगे पुनः फिर मिलेंगे। बारिश आ चुका है, और जाते जाते निवेदन करूं कि जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए आगे की वीडियो को पाने के लिए। और आपकी कुंडली भी खोलिए, कहीं अगर ऐसा है तो एक्टिव कराइए, अध्ययन कराइए। और हमारे द्वारा जो ग्रह शांति, चंडी पाठ, भागवत कथा, टोटका आदि, टोना मंत्र आदि से जो रोका गया अवरुद्ध, असफलता को बार बार प्राप्त होते, उसका निराकरण आदि कराया जाता है। परंतु एक निवेदन है कि यो यथा माम प्रपंदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। इन सब का कर्म के अनुसार और ग्रह की स्थितियों के अनुसार देखकर कर्म करने पर और कुंडली अध्ययन का भी हम फीस लेते हैं। और आगे जय श्री राम।